नमस्कार दोस्तों। जेएलकेम के जो सुप्रीमो हैं जयराम महतो, उनको एक नोटिस जारी किया गया है डीसी के जरिए और उनको स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आप चारपहिया वाहन की छत के ऊपर चढ़कर चुनाव प्रसार क्यों किए हैं, और इसलिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। और देख सकते हैं कि जो डीसी साहब हैं वो क्या नोटिस जारी किए हैं। इस नोटिस में आप पढ़ सकते हैं, देखिए किस क्या लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो डीसी का जो नोटिस जारी हुआ है उसमें लिखा गया है कि घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित रैली जुलूस के दौरान चार पहिया वाहन के ऊपर बैठकर खड़े होकर प्रचार किए जाने के संबंध में संबंधित राजनीतिक दल अभ्यर्थी को 24 घंटे में स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिया गया है। वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस नोटिस के अनुसार यह लगता है कि जयराम महतो पर यानी कि जो जयराम महतो पर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि जयराम महतो ने चारपहिया वाहन पर चढ़कर चुनाव प्रसार भी किए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या जयराम महतो ही ऐसा पहला शख्स है जो चुनाव प्रसार के लिए गाड़ी यानी कि चारपहिया वाहन का यूज किए हैं छत पे चढ़कर चुनाव प्रसार करने के लिए। तो ऐसे बहुत ऐसे सवाल खड़े होते हैं और जयराम महतो के समर्थकों ने भी झारखंड सरकार से लेकर यहाँ तक कि डीसी साहब को भी सोशल मीडिया के जरिए पूरा ट्रोल करना आरंभ कर दिए हैं। और जयराम महतो के कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो चारपहिया वाहन पर यानी कि कह सकते चारपहिया वाहन पर चढ़कर उन्होंने चुनाव प्रसार के लिए भाषण से लेकर रैली भी निकाली है। तो उन लोगों के लिए किसी भी प्रकार से कह सकते हैं ट्रैफिक रूल का उल्लंघन नहीं हुआ, तो उन पर क्यों नहीं नोटिस जारी किया गया उन लोगों के लिए। एक अकेला शख्स जयराम महतो जो है कि ट्रैफिक रूल का उल्लंघन किए, तो इन्हीं के लिए एक नोटिस जारी क्यों किया गया। 2024 के विधानसभा के चुनाव में माननीय हेमंत सोरेन जी ने भी चुनाव प्रसार के लिए यानी कि कह सकते हैं रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में जो चुनाव प्रसार के लिए हेमंत सोरेन जी भी चारपहिया वाहन के छत के ऊपर चढ़कर भाषण देने के यानी कहते हैं रैलियां को सम्मोहित करने का भी काम किए थे और चुनाव प्रसार भी किए थे। तो उन पर नोटिस जारी क्यों नहीं हुआ, यह जेएलकेम के समर्थकों का कहना है और काफी आक्रोशित दिखा रहे हैं जेएमएम कह सकते हैं सरकार के खिलाफ और डीसी साहब के खिलाफ। और साथ साथ में कहना यह भी है कि हमारे जो कल्पना सोरेन जो है वो भी देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको फिगर में दिखता होगा फोटो में, तो देख सकते हैं कि इस प्रकार से चारपहिया वाहन पे चढ़कर कल्पना सोरेन भी पुष्प वर्षा हो रहा है उसमें भाषण देने का भी काम कर रहे हैं वो भी रोड में। तो इसमें क्या ट्रैफिक रूल का उल्लंघन नहीं होता है, तो इन पर नोटिस क्यों नहीं जारी किया जाता है, क्योंकि यह हेमंत सोरेन की पत्नी है या जेएमएम के सुप्रीमो के परिवार से आते हैं, इसलिए इन पर नोटिस जारी नहीं किया गया क्या, यह सवाल खड़े करते हैं जेएलकेम के कार्यकर्ता। और जब अभी जेएलकेम के जो प्रत्याशी है रामदास मुर्मू घाटशिला के उपचुनाव में अपना नॉमिनेशन दर्ज करने के लिए जा रहे थे, तो उसी टाइम क्यों नोटिस जारी हुआ, यह भी सवाल खड़ी हो रही है। या क्या डीसी साहब किसी के दबाव में आकर नोटिस जारी किए हैं क्या, यह बहुत सवाल खड़ी हो रही है। लेकिन चलिए और नेताओं के बारे जानते हैं। चलिए और एक नेता दिखाते हैं, बोल सकते हैं कि अखिलेश यादव ये भी देख सकते हैं कि इस प्रकार से चुनाव प्रसार के लिए चारपहिया वाहन में गाड़ियों की छत के ऊपर चढ़कर अपने जनता को सम्मोहित करने का काम कर रहे हैं। तो क्या इस पर भी क्यों नहीं नोटिस जारी हो रहा है। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं राहुल गांधी भी किसी भी चुनाव प्रसार के लिए देख सकते हैं गाड़ी का जो छत के ऊपर चढ़कर, और अन्य लोग भी गाड़ी के छत पर चढ़कर चुनाव प्रसार का काम कर रहे हैं। तो इस पर भी जारी क्यों नहीं होता है नोटिस, यह भी सवाल खड़ी हो रही है। और सवाल खड़े करने वाले जेएलकेम के प्रति जेएलकेम के समर्थक यानी कि जेएलकेम के लोग कर रहे हैं और काफी आक्रोशित तरीके से कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी झारखंड जब भी आते हैं तो चुनाव प्रसार के लिए छत के ऊपर चढ़कर, और बड़े बड़े दिग्गज नेता भी चारपहिया वाहनों की छत के ऊपर चढ़कर चुनाव प्रसार का काम किया जा रहा है। इसमें से आप देख सकते हैं बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा है, माननीय नरेंद्र मोदी भी है जो कि चारपहिया वाहन पर चढ़कर चुनाव प्रसार कर रहे हैं। तो क्या इन पर नोटिस जारी क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये बड़े बड़े दिग्गज नेता है इसलिए इन लोगों पर नोटिस जारी नहीं होता है। तो यह देखने वाली बात रहेगी कि डीसी साहब जो है जयराम महतो से स्पष्टीकरण मांगे कि आप क्यों छत पर यानी कि चारपहिया वाहन की छत पर चढ़कर चुनाव प्रसार किए हैं। तो क्या डीसी साहब रामदास मुर्मू के यानी कि जेएलकेम के प्रत्याशी जो रामदास मुर्मू है उनका नॉमिनेशन रद्द कर देंगे, यह देखने वाली बात रहेगी और काफी दिलचस्पी वाली बात रहेगी। तो आगे क्या होता है वो भी बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।